Hello my dear students, welcome back to another video. 10th standard algebra chapter 1 linear equations in two variables का हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम प्रॉब्लम सेट 1 स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सेट थोड़ा सा ज़्यादा बिगर है, इसीलिए हम इसको पार्ट वाइज बनाएंगे। देखते हैं आज के लेक्चर में हम कितने क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 to 4 लेक्चर में इसको कवर करने को ट्राई करेंगे। अगर आपने इसके प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन वीडियो लिंक्स को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पूरा डिटेल सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको हेल्प हो जाए। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन बिना सॉल्व करे आपको पता नहीं चलेगा, तो क्विकली आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19, फाइंड y व्हेन x = 1। तो इसमें आपको y का वैल्यू फाइंड करना है और x दिया गया है 1। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन आपको दी गई है ये, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर 4 अपनी जगह रहेगा, x की जगह आ जाएगा 1 + 5y = 19। 4 1 जा 4 होता है, प्लस 5y = 19। अब हम क्या करेंगे, 5y को अपनी जगह रखेंगे, 19 भी अपनी जगह रहेगा। बस ये 4 राइट में चला जाएगा, यहाँ पर प्लस में है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि = के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आने पर साइन चेंज होती है। प्रैक्टिस सेट 1.1 में पूरा डिटेल में समझाया है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5y = 19 - 4, यहाँ पर 15 आ जाएगा। सो देयरफॉर y = 15/5, 5 1 जा 5 3 जा, तो y की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रही है 3, मतलब B इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा? तो ये इस तरीके से आपको पूरा कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा और ये आपको क्विकली करना है। वैसे ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको सेलेक्ट करना है। ये किस तरीके से आ रहा है मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आप डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे, ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आइए सेकंड वाला देखते हैं। इसमें आपको पूछा जा रहा है फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y, dx 49, dy -63, d7, देन व्हाट इज x। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, y नहीं पूछा है। तो जब भी हम x निकालते हैं तो क्या करते हैं, dx/d। y नहीं पूछा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी y निकालते हैं तो dy/d इस तरीके से करते हैं। तो यहां पर आपको देखो dx का वैल्यू दिया गया है 49 और d का वैल्यू दिया गया है 7। अब कैलकुलेट करो, 7 1 जा 7 7 जा, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, a। तो यहाँ पर 7 इज द करेक्ट आंसर और ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको सेलेक्ट करना है। अब आइए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करना है। ये तो बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे डिटर्मिनेंट आता है तो ऐसे क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेते हैं 5 × -4, मिडल में आता है माइनस का साइन, और यहाँ पर आएगा 3 × -7। कैलकुलेट करो आगे, यहाँ पर आएगा -20, मिडल में माइनस का साइन, 7 3 या 3 7 जा 21, और ये वाला माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। आया समझ में? फोर्थ वाला आपको दिया गया है टू सॉल्व x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड, फाइंड d। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो आपको दी गई है उसको एज इट इज लिखेंगे। सेकेंड वाली इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर है 3x - 2y, और ये वाला -4 है, इसको जब राइट में भेज देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये आपका बन गया इक्वेशन 1 और ये बन गया इक्वेशन 2। अब आपको क्या फाइंड करना है, d। तो d जब भी हम फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, उसमें ये x वाले टर्म और y वाले टर्म आते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पर है 1 और यहाँ है 3, यहाँ पर है +1 और यहाँ पर है -2। ये बन गया हमारा d का डिटर्मिनेंट। अब आगे क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाली ब्रैकेट में आएगा 1 × -2, मिडल में माइनस का साइन, यहाँ पर आ जाएगा 1 × 3। सॉल्व करो आगे, यहाँ पर आएगा -2, मिडल में माइनस का साइन, और यहाँ पर आ जाएगा 3। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, बट यहाँ पर -5 लिखना पड़ेगा बिकॉज 3 के साथ में माइनस का साइन है और 3 बिगर है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा सी वाला। समझ में आ रहा है? अब आइए फिफ्थ वाला देखते हैं। इसमें देखो आपको क्या कहा गया है, ax + by = c एंड mx + ny = d and an is not equal to bm, then these simultaneous equations have only one common solution, no solution,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड डी ओनली 2 सॉल्यूशंस। देखो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि an एंड bm इक्वल नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अब आते हैं प्रॉब्लम सेट 1 के सेकंड वाले क्वेश्चन पर। इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y = 3। अब देखो यहाँ पर आपको सिर्फ ये टेबल कंप्लीट करना है, ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई है, जब x - y है तो y की वैल्यू क्या होगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू हमें दी गई है। तो क्या आएगा देखो, व्हेन x = -5, इस वाली इक्वेशन में हमें x की जगह -5 रखना है। कैसे आएगा देखो, 2 - 5 - 6y = 3। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिलेगी, सो देयरफॉर यहाँ पर आपको मिलेगा -10, 2 5 जा 10, माइनस का साइन है इसीलिए माइनस, मिडल में -6y = 3। अब क्या करना है, y के टर्म को अकेले करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6y = 3 अपनी जगह ही रहेगा, ये -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा -6y = 13। अब आगे देखो क्या होगा, ये जो -6 है ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, जब यहाँ पर आएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा ऑब्वियसली, और उसके साथ में माइनस का साइन भी आएगा। यहाँ पर माइनस का साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये सिंगल -6 होता, उसको हम उधर भेजते तो वो माइनस का साइन प्लस में हो जाता, बट यहाँ पर ये y के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है। देखो -6y है, सिंगल नहीं है। जैसे कि देखो ये वाला सिंगल था -10, इसको हमने जब राइट में भेजा तो इसने अपनी साइन चेंज किया, बट यहाँ पर ये जो -6 है ये y के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो इसीलिए ये पूरा -6 राइट में जाएगा तो -6 डिवीजन वाले फॉर्म में आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -13/6। माइनस आप यहाँ मिडल में भी लगा सकते हैं, माइनस अप साइड में 13 के साइड में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -13/6। तो नीचे लिख दो कोऑर्डिनेट्स, -5, -13/6। अब यहाँ पर हमें x फाइंड करना है, y की वैल्यू 0 दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन y = 0। इस वाली इक्वेशन में y की जगह 0 रखना है, तो क्या आएगा देखो, 2x - 6 × 0 = 3। देयरफॉर 2x - 0 = 3, देयरफॉर 2x। अब देखो ये -0 जब उधर जाएगा तो +0, क्या फर्क पड़ता है, आपको यहाँ पर 3 ही मिलेगा। देयरफॉर यहाँ पर देखो अब x अकेले हो जाएगा, 3 अपनी जगह है, ये भी 2x के साथ में मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको x की जो वैल्यू है 3/2 मिलेगी, कोऑर्डिनेट होंगे 3/2, 0। आया समझ में। यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर माइनस की साइन की जगह प्लस की साइन लिख देते हैं, तो वहाँ पर उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। टेबल आपको इस तरीके से करना है फिल। अब आइए प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 3। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। पहले हम ये कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में, तो यहाँ पर मैं आपको क्विकली बताने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ पूरा डिटेल में। सेकंड क्वेश्चन से 5th वाले क्वेश्चन तक डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दी गई है। देखो ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको दी गई है, इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना होगा ताकि वैल्यूज हमें क्विकली मिले। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जो 3y है उसको अकेले कर देंगे, 2l अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है। और ये जो 2x है ये राइट में आ जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब आगे देखो क्या होगा, इस y को मैं अकेले कर देता हूँ, राइट हैंड साइड में जो जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे, बस ये 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो y अकेले हो गया। अब हर टाइम हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू हमें ओन से कंसीडर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह 0 रख के इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो देखो y की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, पहले यहाँ पर आ जाएगा 12 - 2 × 0, क्योंकि यहाँ पर हमने x की जगह 0 लिया है, अपॉन में अपनी जगह ही रहेगा 3। आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 0 हो जाएगा, 12 - 0 आपको यहाँ पर 12 ही देगा, अपॉन में रहेगा 3, 3 1 3 4, मतलब पहला वाला जो y का वैल्यू है यहाँ पर मुझे मिलेगा 4। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर बन जाएंगे 0, 4। अब हम x की वैल्यू कुछ और ले सकते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 6 लेते हैं। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 12 - 2 × 6। पहले यहाँ पर जब हमने 0 लिया तो 0 रखा, अब यहाँ पर हमने x की जगह 6 रखा है तो इस जगह 6 आ जाएगा, और अपॉन में जो 3 है वैसा ही रहेगा।
ये जो हमने सिंप्लीफाई किया है इसी में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आगे देखो क्या होगा, 2 6 12, तो ये 12 और ये 12 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0/3 विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगी 0। जब हमने x 6 लिया तो y मुझे 0 मिला, तो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 6,0। अब हम थर्ड टाइम क्या करते हैं, x की जगह रखते हैं 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन में है 3। आगे क्या आएगा देखो, 2 3 ज़ा 6, 12 माइनस 6, तो यहाँ पर 6/3 आएगा। इसको कैंसिल करने पर आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो y का वैल्यू मिलेगा 2। x जब हमने 3 लिया तो y मुझे 2 मिला, तो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 3,2। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स। अब सेकंड वाले में आपको क्या करना है, x या y को अकेले कर दो। चलो यहाँ पर हम करके देखते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 1, इस तरीके से आ सकता है। अब देखो पूरा डिटेल में समझाऊं तो टाइम ज़्यादा चले जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन मैं आपको करके भी बता देता हूँ। देखो x यहाँ पर है प्लस में, तो उसको हमने ऐसे ही रखा। ये वाला जो माइनस y है उसको राइट में भेजा तो प्लस हो गया, ये वाला जो 1 है उसको लेफ्ट में लेकर आ गया तो माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रीअरेंज किया है। तो y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड होती रहेगी, x की वैल्यू हमें कंसिडर करना है। यहाँ पर पहली वैल्यू हम x की जगह 0 रखेंगे, तो क्या आएगा देखो, y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर जब हमने x 0 लिया, y मुझे माइनस 1 मिला, 0 माइनस 1 ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू, x की जगह आ जाएगा 2 माइनस 1, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 होगा आंसर। और थर्ड वाले में क्या करते हैं, x की जगह हम 4 रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। मतलब x जब हमने 4 लिया तो y की वैल्यू 3 मिली, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,3। आपको हर टाइम इस तरीके से टेबल बनाना होगा जब भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, और 3 वैल्यू मिनिमम आपको चाहिए। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए। अब इन कोऑर्डिनेट के बेस पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आइए ग्राफ भी कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट और सेकंड वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट यहाँ पर रहे। आइए पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहला आपको दिया गया है 0,4, तो x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 4। यहाँ पर आपको मिलेगा पहला वाला कोऑर्डिनेट, मार्किंग करना है इस तरीके से, लिख दो 0,4। सेकंड है 6,0, तो x एक्सिस ये रहा और y एक्सिस ये रहा, तो x पर रहेगा 6, y पर रहेगा 0, तो ये वाला मिलेगा कोऑर्डिनेट। यहाँ पर मार्किंग कर दो 6,0। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, पहला वाला जो था x एक्सिस पर 0 तो वो तो यहाँ पर है, और y एक्सिस पर 4 था तो इसीलिए यहाँ पर आया। सेकंड वाले में x एक्सिस पर है 6 और y एक्सिस पर है 0, तो 0 तो कॉमन रहेगा, बट यहाँ पर पहले 0 है और सेकंड वाले में पहले 6 है। अब आइए थर्ड वाला कोऑर्डिनेट देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है 3,2, तो x एक्सिस पर 3, तो यहाँ पर है 3, और y एक्सिस पर 2, तो ये कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे यहाँ पर, मार्किंग कर लिया 3,2। अब देखो ये इस तरीके से एक लाइन आपको मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है, ऐसी रहेगी। और ये लाइन आपको किस इक्वेशन से मिली है वो इक्वेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, अब मुझे इक्वेशन लिखने के लिए जगह मिल जाएगी। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था वो वाली इक्वेशन लिखना है, ठीक है। यही इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी गई थी और उसी से हमें ये लाइन मिली है। अब सेकंड वाले जो आपको बॉक्स में कोऑर्डिनेट मिले हैं उनको भी प्लॉट कर लेते हैं। पहला है 0, -1, देखो 0 रहेगा x एक्सिस पर, -1 y एक्सिस पर, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला वाला कोऑर्डिनेट 0, -1। सेकंड वाला है 2,1, तो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 1, तो यहाँ पर रहेगा सेकंड वाला 2,1। थर्ड वाला है 4,3, तो 4 यहाँ पर और 3 रहेगा यहाँ पर, तो मार्किंग आ जाएगी यहाँ पर। इसको भी इस तरीके से आपको मार्क करना है और लिखना है 4,3। अब देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ से आपको एक लाइन मिलेगी। देखो एक लाइन इस तरीके से बनेगी और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहेगा 3,2। पहले यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दी गई थी क्वेश्चन में उसको लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 3,2। तो लास्ट में आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है, इस तरीके से आएगा फाइनल आंसर। द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3,2, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दो इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी वो दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस तरीके से होगा सोल्यूशन। पूरा सोल्यूशन अगर आपको देखना है स्टार्ट से, इस तरीके से होगा। पहले हमने जो इक्वेशन फर्स्ट वाली दी गई थी उसके लिए एक बॉक्स बनाया है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन में भी हमें 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे ऐसे। x की वैल्यू आपको ओन से कंसीडर करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। हर टाइम हमने x की वैल्यू अलग अलग लिया, y की वैल्यू अलग अलग फाइंड हुई। यहाँ पर भी वैसे ही किया, दोनों बॉक्स मिल गए। इन कोऑर्डिनेट के बेस पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया।
तो ग्राफ आपको इस तरीके से मिला, फर्स्ट वाली लाइन ये रही, सेकंड वाली लाइन ये रही, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3,2 है और लास्ट में फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ आपका सॉल्व। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो आप सेकंड क्वेश्चन से मैं आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा, जहां पर कुछ अलग होगा वहां पर मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, बट अगर सेम है तो वहां पर मैं डायरेक्टली आपको बॉक्स कोऑर्डिनेट्स बता दूंगा और उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हुए पूरा मैं आपको डिटेल समझा दूंगा। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी अगेन आपको इसी तरीके से दो इक्वेशन दी गई है, इनको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो आइए पहले मैं आपको टेबल बनाकर कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं और उसके बाद में ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो देखेंगे। तो इसमें आपको दो इक्वेशन दी गई थी, पहले हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। तो y की वैल्यू हर टाइम हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू कंसीडर करते हुए। पहले हमने x की वैल्यू 4 लिया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू मुझे 1 मिली। सेकंड टाइम हमने x की वैल्यू -2 लिया, सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू मुझे -1 मिली। थर्ड टाइम x की वैल्यू -5 लिया, सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू -2 मिली। कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से मिलेंगे। सेकंड वाले में भी ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, पहले हमने y को अकेले किया और बाकी सारी चीजें राइट में आ गई। हर टाइम y की वैल्यू फाइंड करेंगे x की वैल्यू कंसीडर करते हुए। पहले हमने x की वैल्यू 0 लिया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू 2 मिली। सेकंड टाइम x की वैल्यू -2 लिया, सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू -1 मिली। थर्ड टाइम x की वैल्यू 2 लिया, सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू 5 मिली। कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके भी। अब इन कोऑर्डिनेट के बेस पर हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट वाले बॉक्स का यहाँ पर आपको दिया गया है कोऑर्डिनेट्स, सेकंड वाले का यहाँ पर है। फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है 4,1, तो x एक्सिस पर 4 रहेगा, y एक्सिस पर 1। फर्स्ट वाली कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाएगी आपको, मार्क कर दो 4,1। सेकंड में दिया गया है -2 -1, तो x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पर -1, तो यहाँ पर आएगा सेकंड वाला। इस तरीके से आपको पॉइंट आउट कर लेना है। थर्ड वाला दिया गया है -5 -2, x एक्सिस पर -5 और y एक्सिस पर -2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, लिख दो -5, -2। देख लो सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए बराबर से। अब हम एक लाइन स्ट्रेट इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। आ गया लाइन इस तरीके से। डाउन में इक्वेशन भी लिख दो इसी के साथ में, x - 3y = 1। ये पहली वाली जो लाइन हमें मिली है उसका इक्वेशन है। अब ये जो सेकंड वाला आपको दिया गया है इसको भी हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। सेकंड में आपको 0,2, तो x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 2, 0,2। सेकंड वाला है -2 -1, तो x एक्सिस पर -2, y एक्सिस पर -1। ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। थर्ड वाला है 2,5, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,5। अब एक लाइन आपको ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करना है, ऐसे मिल जाएगी लाइन और इंटरसेक्टिंग पॉइंट -2, -1 होगा। पहले यहाँ पर आपको वो इक्वेशन लिखनी है। अब ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट -2, -1 है, तो हो गया सोल्यूशन। लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना है ऐसे, ठीक है। फाइनल आंसर लिखना ना भूलें। ये स्पेस कम होने की वजह से मैंने ग्राफ पर लिखा है, स्पेस है तो लिख दो, नहीं है तो राइट हैंड साइड में आप लिख सकते हैं जहाँ पर ऐसी लाइन दी जाएगी। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको डिटेल में फिर से समझा दूंगा। वैसे ऑलरेडी 1.2 में हमने पूरा डिटेल में किया है, तो यहाँ पर जस्ट हमें टचअप करते हुए जाना है, ठीक है। तो देख लो पूरा सोल्यूशन, ग्राफ इस तरीके से आया था, कोऑर्डिनेट्स हमें ऐसे मिले थे और यहाँ पर ये वाला चीज़ें आपको सॉल्व करके नहीं बताओगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट बॉक्स है, डायरेक्ट बॉक्स ही दिखाना है। लेकिन सोल्यूशन दिखा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं दिखाओगे तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन शो करने की आदत रखो ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने जो किया है वो क्या है और प्रॉपरली आप x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, y की वैल्यू क्या मिल रही है, इस तरीके से हाईलाइट करते हुए दिखाएंगे तो एग्जामिनर भी खुश होगा, उसको ईजिली समझ आएगा, तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। अब आइए थर्ड वाला, यहाँ पर भी आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई किस तरीके से होगा देखो, सबसे पहले हम 6y को अकेले कर देंगे इज इक्वल टू 5x + 30। नेक्स्ट स्टेप में y अकेले हो जाएगा, 5x + 30 अपनी जगह रहेगा, बस ये वाला 6 जो है डाउन में आ जाएगा। अब हर टाइम हमें x की वैल्यू खुद से कंसिडर करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए पूरा बॉक्स बना के मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर पहले वाले का मैंने बॉक्स बना लिया है। जब x यहाँ पर 0 लिया तो y मुझे मिला 5, तो कोऑर्डिनेट हो गए 0,5। सेकेंड टाइम जब मैंने x -6 लिया तो मुझे मिला y 0, तो कोऑर्डिनेट मिले -6,0। और थर्ड टाइम जब x मैंने 6 लिया तो y मुझे मिला 10, तो कोऑर्डिनेट हो गए 6,10। हर टाइम जब भी आप x की वैल्यू कंसीडर करेंगे उस x की वैल्यू को यहाँ पर जो हमने सिंप्लीफाई किया है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने x की जगह 0 रखा, पूरा सॉल्व करने के बाद हमें 5 मिला। जब हमने -6 लिया इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 0 मिला, x की वैल्यू 6 लिया सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू 10 मिली। इसी तरीके से हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना है और ऐसा बॉक्स बनाना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा देखो, 4y
इज इक्वल टू 20 माइनस 5x, फिर y अकेले हो जाएगा, 20 माइनस 5x अपनी जगह रहेगा, 4 आ गया डाउन में। अब हर टाइम हमें क्या करना है, x की वैल्यू कंसीडर करना है जैसे यहाँ पर किया है, और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करते रहना है। तो आइए इसका भी मैं बॉक्स बना के डायरेक्टली आपको बताता हूँ। तो सेकंड वाले में इस तरीके से आएगा, सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बता दिया था। जब हमने x की वैल्यू 0 लिया, सब्सटीट्यूट किया इसमें, तो यहाँ पर 5 0 से 0 आ जाएगा, तो 20/4 इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा यहाँ पर y की वैल्यू। सेकेंड टाइम जब x की वैल्यू हम 4 लेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर देखो 5 4 ज़ा 20 और ये 20, तो माइनस हो जाएगा, 0/4 मिलेगा, तो y की वैल्यू 0 मिली। जब हम x -4 लेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये 20 था, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 20 + 20 40 हो गया, अपॉन 4 कट करोगे तो आपको y की वैल्यू 10 मिलेगी। कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से आ गए। अब इसके बेस पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमने ले लिए हैं, आइए प्लॉट करते हैं। अब फर्स्ट वाला आपको दिया गया है 0,5, तो x एक्सिस पर 0 रहेगा और y वाली एक्सिस पर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये मार्किंग कर लो ऐसे 0,5। सेकेंड है -6,0, तो -6 x एक्सिस पर रहेगा और 0 यहाँ पर, तो इस वाले पॉइंट पर आएगा, मार्किंग कर लो ऐसे -6,0। थर्ड वाला कोऑर्डिनेट है 6,10, तो x एक्सिस पर 6 रहेगा और y एक्सिस पर 10, तो यहाँ पर आएगा ये 6,10। अब ये जो 3 पॉइंट आपको मिले हैं, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करना है। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पर आपको वो इक्वेशन भी लिखना है जिससे आपको ये लाइन मिली है। 5x - 6y + 30 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन यहाँ पर आपको लिखना है। चलो इसका कलर मैंने चेंज कर दिया ताकि आपको विजिबल हो जाए। अब आते हैं सेकंड, इस वाले बॉक्स पर, इसके भी जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हैं उसको यहाँ पर प्लॉट करना है। फर्स्ट वाला देखो यहाँ पर दिया गया है 0,5, यहाँ पर भी 0,5 था, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर है और शायद यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा है उसको वैसे ही रखूंगा। सेकंड में आपको दिया गया था 4,0, तो x एक्सिस पर 4 रहेगा और यहाँ पर y एक्सिस पर 0, तो मार्किंग कर लो, x पर 4 और y पर 0, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। नेक्स्ट है -4 और y एक्सिस पर 10, तो x एक्सिस पर -4 रहेगा और y एक्सिस पर 10, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, इसको भी मार्क कर लो -4,10। अब देखो ये और ये पॉइंट, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना है। ये वाला मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर लाइन आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0,5 ही मिल रहा है और इसी के साथ यहाँ पर आपको इक्वेशन भी लिखना है। जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वही इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन लिख दिया यहाँ पर, तो इस तरीके से लिखेंगे आप फाइनल आंसर। The two lines intersect at point 0,5, x is equal to 0 and y is equal to 5 is the solution of the simultaneous equations। और दो इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी वही दोनों इक्वेशन यहाँ पर आपको लिखना है। समझा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे तो अच्छा है। अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं, इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो पूरा बॉक्स बनाकर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ और फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से आ गए। अब आइए हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। अब आइए पहले इस वाले बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लेते हैं। पहले आपको दिया गया है 0, -2, तो x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर -2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, मार्किंग कर लो 0, -2। सेकंड है 1,1, तो x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 1, 1,1। थर्ड वाला है 3,7, x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 7, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3,7। अब देखो ये तीनों पॉइंट को मिलाकर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके से आएगी लाइन और इक्वेशन भी साथ में ऐसे लिख दो। सेकंड यहाँ पर आपको दिया गया है 0,8, तो 0 यहाँ पर रहेगा x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 8, मार्किंग करेंगे ऐसे, लिख दो 0,8। सेकंड है 4,0, x एक्सिस पर 4 और y पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4,0। लास्ट है 1,6, तो x पर 1 और y पर 6, 1,6। तीनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो इस तरीके से लाइन आएगी और यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और इक्वेशन आपको लिखना है ऐसे, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल रहा है 2,4 पर, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट अलग है तो इसको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करना है
और लास्ट में फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2,4, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और दो इक्वेशन जो आपको दी गई थी क्वेश्चन में वही यहाँ पर लिखेंगे। मेन क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ वन, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी गई है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है। x की वैल्यू आपको कंसीडर करना है, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली बॉक्स बनाकर कोऑर्डिनेट्स बताता हूँ, फिर ग्राफ साथ में प्लॉट करेंगे। तो दोनों टेबल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला आपको कोऑर्डिनेट 2 एंड 4 दिया गया है, तो 2 यहाँ पर मिलेगा, 4 यहाँ पर मिलेगा, मार्किंग कर लो 2,4। सेकेंड आपको दिया गया है 3,1, 3 यहाँ पर मिलेगा, 1 यहाँ पर, मार्किंग करेंगे इसकी भी 3,1। लास्ट आपको दिया गया है 4,-2, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, -2 यहाँ पर रहेगा, इसकी भी मार्किंग कर लो इस तरीके से और लिखो 4,-2। अब तीनों पॉइंट को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है, ऐसे आ जाएगी एक लाइन, और यहाँ पर इक्वेशन भी लिख दो इस तरीके से। अब आइए इसके भी कोऑर्डिनेट जो मिले हैं उसको प्लॉट कर लेते हैं, 0,-2, तो 0 यहाँ पर रहेगा, -2 यहाँ पर, इस तरीके से मार्किंग करना है 0,-2। सेकेंड है 2,0, तो 2 यहाँ पर रहेगा और 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगी मार्किंग और लिख दो 2,0। लास्ट है 4,2, तो 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो मार्किंग करेंगे ऐसे 4,2। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन तीनों को मिलाकर एक आपको लाइन ड्रॉ करना है, इस तरीके से आ गई लाइन। इक्वेशन भी लिख दो, x - y इज इक्वल टू 2। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर मिल रहा है आपको, ये रहा 3,1, उसको मैंने थोड़े अलग कलर में लिखा है ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। और लास्ट में फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, द टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3,1, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और दो इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी वही यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ तक आपका मेन क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। पूरे 5 ग्राफ हैं, पांचों हमने 1 बाय 1 प्लॉट करके आपको बताए और इजीली आपको समझ आ गया होगा। अब आइए प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट कहा गया है। तो बहुत इजी है, जस्ट यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जैसा हमने पहले किया है। तो सॉल्व करेंगे, देखो इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा पहली वाली ब्रैकेट में 4 × 7 माइनस सेकेंड वाली ब्रैकेट में आएगा 3 × 2। आगे सॉल्व करो, 4 7 ज़ा 28 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा आंसर 22। बस इतना ही करना है। अब आइए सेकेंड वाला देखते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में 5 × 1, मिडल में माइनस का साइन, यहाँ पर आएगा -2 × -3। आगे सॉल्व करो, 5 1 ज़ा 5, मिडल में माइनस का साइन जैसे वैसे रहने दो, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, तो 5 में से 6 जाएगा तो 1 मिलेगा, लेकिन -1 डालेंगे बिकॉज 6 के साथ में माइनस का साइन है, तो यही है आपका आंसर। आइए थर्ड वाला देख लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में 3 × 4, मिडल में माइनस का साइन, यहाँ पर आएगा -1 × 1। आगे सॉल्व करेंगे, 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 13। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। आज के लेक्चर में बस इतना ही। प्रॉब्लम सेट 1 में हमने मेन क्वेश्चन 1, मेन क्वेश्चन 2, 3 एंड 4, मेन क्वेश्चन 3 में टोटल 5 क्वेश्चंस थे जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था, पूरे हमने सॉल्व किए। ये पेज 27 पर जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 1 to 4 पूरे हमने सॉल्व कर दिए। आई होप ये वीडियो आपको इजीली समझ आया होगा, पूरे सोल्यूशन मैंने डिटेल में समझाए हैं। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।